ये हवन 1008 है, लेकिन ये तमाम वो दिल है जो फटे हुए हैं तमाम किसानों के। जेडीए विकास के नाम पर इनसे ज़मीन लेकर और यहाँ कॉलोनी बसाना चाहता है। इस ज़मीन को लेने के विरोध में यहाँ किसान 450 दिन से बैठे हैं। ये सरकार को कमाई दिख रही थी, पैसा कमाना है, हम गरीब किसानों को उजाड़ना चाहते हैं। इसमें आनंद फानन में उन्होंने अवार्ड जारी कर दिया, किसानों को गुमराह करके कि आज हम कल सर्वे नहीं करेंगे, गुमराह करके और बाकायदा पुलिस वाले 1000-2000 पुलिस वाले 5-7 थानों के इकट्ठा होकर के पीछे चोरों की तरह छापामारी करके, और हमारी एक पीछे जो डाणी है उसके अंदर उन्होंने काम चालू किया। एक बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र के अंदर किसी की बात सुनने वाला नहीं है। सरकार में अनपढ़ लोग बैठ गए, सिर्फ हमारे को डराने का धमकाने का काम चल रहा है। ऐसे नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे। दिया कुमारी जी बाका द्वारा भी कोई बातचीत हुई था साथ? बोले आप मेरे को वोट दिलाओ, तुम्हारा फैसला मैं तुरंत कर दूंगी। जीते बाद में एक दिन भी मासू जयराम जी कॉल करी, उसके बाद में हम मिलने गए थे उससे, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप 15 साल हो गई, 15 साल और लड़ लो, मेरा क्या कर लोगे, मैं तो और कहीं से जीत जाऊंगी। विद्या कुमारी का मन माच कहीं पे उड़ जाए, उठा तो कौन में चाहे मर जाओ मट जाओ अंडे। अब माँ को और कोई रोजगार भी कौन, माँ तो बस या जमी माता से जिम कमार कहाँ से जिन्हें कोसबा के लागे। अरे मैं तो जब भगवान को 14 वर्ष जी बनवास में गया था, जे मैं बनवास में बैठा था। ये जो सरकार है ये अंग्रेजों से बुरी है। हमारे पिताजी और 4 भाई थे, वो चारों खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। इसको कानून को ये लड़ाई लड़ते में स्वाहा। जी हाँ, स्वाहा बोलवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पीछे जो देख रहे होते 1008 अड़े हवन कुंड बनाया गया, और इका मायने राजस्थान का मुख्यमंत्री समेत पूर्व मंत्रिमंडल और जो अड़े की विधायक है और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, वे भी आई। राष्ट्रपति भी आया, अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति भी अड़े आई। अब तो सोच रहे होगा यार इतनी सारी बातें बता रहे, क्यों क्या जरूरत है यानी दिखावा की जरूरत है, क्योंकि अड़े अतरो बड़ो कार्यक्रम हुयो, लेकिन अड़े ही एक अयाण को मामलो है जिसके बारे में शायद बहुत कम बात करी जा रही है। मामलो यो है कि अड़े जो 450 दिन से किसान खुद की जमीन का हक के लिए बैठा है, कोई आम बात नहीं है 450 दिन तक धरने पे बैठना। ये हवन 1008 है, लेकिन ये तमाम वो दिल है जो फटे हुए हैं तमाम किसानों के। कारण ये है कि यहाँ पर जेडीए विकास के नाम पर इनसे ज़मीन लेकर और यहाँ कॉलोनी बसाना चाहता है, लेकिन किसान कहते हैं कि हमें हमारी ज़मीन प्यारी है, विकास चाहिए, लेकिन आप हमारी ज़मीन हमारे घर लेकर कौन सा विकास करना चाहते हैं। उसके चलते हुए सरकार के विरोध में और इस ज़मीन को लेने के विरोध में यहाँ किसान 450 दिन से बैठे हैं। मुख्यमंत्री का आश्वासन मिला जब ये हवन करवाया गया, तो उस समय राम भद्राचार्य जो जगत गुरु हैं हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया कि आप शांति से बैठे रहिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हवन यहाँ करवा दिया गया, सब आहुतियाँ लग चुकी है, लेकिन आहुतियाँ लगने के बाद में कार्यक्रम समाप्त हुआ और किसान अब भी 450 दिन हो गए और धरने पे बैठे हुए हैं। जूम करके कैमरा दिखाओ, मात्र 50 मीटर की दूरी है यहाँ से किसानों के धरने प्रदर्शन की। तमाम मुख्यमंत्री आए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो यहाँ की विधायक है वो आई, तमाम मंत्रिमंडल के आला अधिकारी, तमाम हर कोई इंसान आया, लेकिन 50 मीटर दूर जाकर उनसे किसी ने बात नहीं की कि आप इतने दिनों से धरने पे क्यों बैठे हो, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। अन्नदाता हो, गाँव वाले हो, नींदड़ गाँव में मौजूद हूँ मैं। ये जयपुर के अंदर बसता है, विद्याधर नगर विधानसभा में, जो कि दिया कुमारी की विधानसभा है, जो राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है। किसान ने, सरकार इतनी सब चीज़ें बोले है किसान के लिए, गांव के लिए विकास हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है, मैं माना, लेकिन कोई की जबरन पुश्तैनी ज़मीना ने एक कानून के तहत या फिर कोई भी चीज़ा के तहत जो जेडीए लेर कहने कॉलोनी बसावो चाहे है, और यह लड़ाई या कि इतनी लंबी चाल चुकी है कि 450 दिन कोई आम दिन की बात को ना। यहाँ बिस्तर पड़े हुए हैं, ये लोग यहीं सोते हैं, यहीं उड़ते हैं, यहीं बैठते हैं, और अपनी पूरी ज़िंदगी को अब ये सोच रहे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। क्यों आज 450 दिन होगा, कोई आम समय हो ना, अतरो लंबो धरनो के दर्द है, कतरी सालासू यो दर्द थारा अतरो बढ़तो गयो कि आज
इतना लंबो संघर्ष करना पड़ रहा है? देखो भाई साहब, ये आपको मैं बता दूं, ये धरने को चलते हुए वैसे तो 15 साल हो गई। हमारी ज़मीन को जेडीए जबरन नवाबती 2010 में इसने नोटिफिकेशन जारी किया था और 2013 के अंदर इन्होंने अवार्ड जारी कर दिया। जब से अवार्ड जारी हुआ, जब हम किसानों ने, तब से ही हम आंदोलन कर रहे हैं। और हमारा आंदोलन करने का यह था, पहली बात तो हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है रहने को, और जेडीए के कागज़ों के हिसाब से भी नहीं है। 25-25 का ज़मीन आती है उसे। लेकिन फिर भी हमने जेडीए को ये कहा कि अगर आपको विकास के नाम पे कोई चाहते हैं तो आप 6 महीने बाद जो कानून सरकार ने चेंज किया, किसान विरोधी कानून था 1894 का, उसको चेंज किया। उसके बाद में हम जेडीए वालों से सरकार जी ये कहा कि भाई जब नया कानून आ रहा है तो आप 6 महीने बाद अवार्ड जारी कर देना। लेकिन ये सरकार को कमाई दिख रही थी, पैसा कमाना है, हम गरीब किसानों को उजाड़ना चाहते हैं। इसमें आनन फानन में उन्होंने अवार्ड जारी कर दिया और हमारी ज़मीन जेडीए अपने नाम कर लिया। तब से ही हम 2013 से ही हमारा ये धरना चालू है, आंदोलन जारी है। इसके साथ ही आंदोलन के अंदर ही हमने 2017 के अंदर आपको बता दें कि हमने ज़मीन समाधि सत्याग्रह किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारा आंदोलन गया था। उस समय वसुंधरा गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट ही थी। उसमें हमने जो जेडीए ने गलत तरीके से अवार्ड तथ्य पेश करके अवार्ड जारी किया था, उसमें मात्र 53 स्ट्रक्चर बताए थे। तो हमने सर्वे की मांग रखी थी, भाई सर्वे की मांग, सर्वे दोबारा कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसके तहत हमारा आंदोलन चला, 73 दिन चला। उसमें हमारे सर्वे गवर्नमेंट के साथ लिखित में समझौता हुआ, भाई आपका समझौता हम करते हैं, इसका सर्वे दोबारा करेंगे। लेकिन सर्वे के नाम पर जेडीए ने 5-7 दिन सर्वे किया और किसानों को गुमराह करके कि आज हम कल सर्वे नहीं करेंगे, गुमराह करके, और बाकायदा पुलिस वाले 1000-2000 पुलिस वाले 5-7 थानों के इकट्ठा होकर के पीछे चोरों की तरह छापामारी करके, और हमारी एक पीछे जो ढाणी है उसके अंदर उन्होंने काम चालू किया और हमने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया तो हमको जेलों में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी हम मरने मिटने को तैयार थे, हम जेल से बाहर आए, फिर हमने आंदोलन किया। उसके साथ बार बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, खाली लालीपाप के अलावा कोई नहीं है। उसी के साथ साथ में आपको हम बता दें कि 2020 में हमारा यहाँ फिर ज़मीन समाधि सत्याग्रह था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में हमने ये जो धरना है वो चल रहा है, उनके नेतृत्व में ही हमने ज़मीन समाधि सत्याग्रह किया था। तो उन्हीं के साथ समझौता, उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार आ गई थी, तो उसी सरकार के साथ भी हमारा समझौता हुआ कि आपका जेडीए वालों ने ये कह दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं, हम कानून से ऊपर नहीं जाएंगे, नए कानून से देगी सरकार देगी। तो ये अशोक गहलोत जी की तरफ से महेश जी जो जोशी हैं वो मुख्य सचेतक थे, तो वो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में हमारे से समझौता हुआ कि जेडीए वालों ने भाई आपके लिए एम्पावर कमेटी बना दी है, आपका मामला गवर्नमेंट में जा चुका है, तो आपकी एम्पावर कमेटी से बात होगी और आपका मामला हम सरकार में देते हैं। लेकिन किसानों का दुर्भाग्य देखो, उस समय कोरोना भी आ गया। कोरोना ख़त्म होने के बाद हम बार बार महेश जोशी जी के पास कम से कम 5-10 बार गए, खूब चक्कर लगाए, लेकिन वही किसानों को भोला समझने के बाद में हमको टरकाते रहे, और वो जो लिखित में समझौता एम्पावर कमेटी का था उसको भी झुनझुनों सा समझने लगे और हम बात नहीं करवाती। उसके उपरांत हमने कई बार ज्ञापन भी दिया, जा भी आए, भाई हम किसानों के पास कुछ है नहीं साहब, हम कोई मकान भी नहीं बना सकते, ना कुछ मकान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबको डर रहता है भाई ये दादागिरी से कर रहे हैं तो कल को कुछ कर लें, मकान तोड़ ताड़ दे तो फिर मैं कहाँ करा ला। इसके बावजूद फिर सरकार, ये जेडीए वाले अभी 22 नवंबर 2024 को फिर काम करने के लिए आ गए, लेकिन फिर हमने उनको वापस किया, विरोध किया, फिर उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। वही डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में फिर जेडीए को रोका और यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे हम बैठ गए। आज इस धरने को 450 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार चेंज हो गई, फिर भी आज
एक बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र के अंदर किसी की बात सुनने वाला नहीं है। ये सरकार का तो इसका तो रवैया हो गया कि कोई भी मुंह मत खोलो, अपनी जबान मत खोलो। किसान को तो विशेष तौर से कुछ नहीं बोलने दे। आप देख रहे हो, अभी आप भी जाते हो कहीं, आप देख रहे हो सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जगह जगह आप देख रहे हो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं रिंग रोड की तरफ से, कहीं वो जो बाईपास निकाल रहे हैं उनकी तरफ से। किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, किसानों की कोई नहीं सुने दे। सिर्फ और सिर्फ पुलिस को आगे कर देते हैं और हमको डराते हैं, धमकाते हैं और आगे कोई बातचीत करने का कोई नाम नहीं। हम चाहते हैं बैठ के समाधान, लेकिन हम किसान हम ये खुद सोचते हैं कि सरकार में अनपढ़ लोग बैठ गए तो उनको ये पता नहीं कि जो भी समाधान होता है बातचीत करने से होता है, लेकिन बातचीत का नाम नहीं, सिर्फ हमारे को डराने का धमकाने का काम चल रहा है। तो हम हमारी ज़मीन ऐसे नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे। अगर सरकार चाहती है तो नए कानून से हमारी ज़मीन ले, तो हम फिर भी सोचने पे विचार करते हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, हाँ जी, बाका द्वारा भी कोई बातचीत हुई था साथ में? के द्वारा तो बहुत कुछ बातें हुई थी। बात जब कद इलेक्शन में आई, इलेक्शन छाबी का जब सब लोग सूचने जो कोई बात बीस कोई कौन करी, तो फिर माँ के जो डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी जो शेखावत साहब छे वहाँ के थ्रू फिर वह बात करी, बोले आप मेरे को वोट दिलाओ, तुम्हारा फैसला मैं तुरंत कर दूंगी। फिर भाई ने जद कद आई ने जमीन पे जब बोली है तो तुरंत ही हो जाना चाहिए आपका काम, इसमें तो कोई अड़चल ही नहीं है। वो के बाद में भी अड़चल के बाद में वो दिन बाद चलो सब जना में मिल और मीटिंग कर और उन वोट दे दिया कि आपका फैसला मैं कराऊंगी। उनके बाद में जीते बाद में एक दिन भी वह मासू जयराम जी कौन करी। उसके बाद में हम मिलने गए थे उससे, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप 15 साल हो गई, 15 साल और लड़ लो, मेरा क्या कर लोगे, मैं तो और कहीं से जीत जाऊंगी, पर जमीन ऐसे नहीं दूंगी मैं आपको। थारी जमीन नहीं दूंगी मतलब जमीन तो थारी है, जमीन माँ की चपन दादागिरी जन भी की तो बात दादागिरी करी जो कोई बात कौन करे। आपकी जमीन तो खूब बचा ली काफी आंदोलन करी जब खुद की जमीन तो बचाई जब माँ की जमीन को कोई चर्चा कौन करी। अच्छा टोटल कतरी जमीन है जो जेडीए ले बचाओ थार? 1350 बीघा जमीन चाहिए। और जेडीए बोल लेके है लेबा के लिए कि भाई जमीन क्यों ले रही है, कुछ बताओ है? कुछ ही कौन बताओ, आवासीय करेंगे, आवासीय योजना है आपको तो दे देंगे हम कहीं भी, आपको तो कहीं भी दे देंगे। हमारी जो भी कानून में है उस कानून से, पुराने कानून से जो भी है वो दे देंगे आपको कहीं भी। वो देने का भी नाम नहीं है, कहाँ देंगे क्या करेंगे। मतलब जेडीए बोला है कि विकास करांगा, कॉलोनी बसाऊंगा डे, तारी जमीन दे दो, लेकिन थे खुद की खानदानी जमीन है ये कौन दे वो चाहो, यहाँ कौन दे बचाओ। कोई थाने ठोस चीजें चाहेंगी भाई थे देबा के लिए तैयार हो गया? देने के लिए नया कानून 2014 में आया था, उस कानून के लिए थ्रू तो हम देने के लिए तैयार है भाई। पुराना कानून जो था उस हिसाब से तो इनको कर ली जमीन को, उन्होंने कब्जे में ले ली, नाम कर लिया आपके जेडीए ने। तो हम कहते हैं नए कानून से दो हमारे को, नए कानून जो भी है उस हिसाब से दे दो हमारे को, पर उस हिसाब से देते नहीं है, पुराने कानून से देंगे वो। अभी हाल फिलहाल में क्या चाल रहा है, 13 दिन लंबो धरनो और बड़े हवन भी, बड़ा बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री सब आया जा, तरह से कोई बातचीत हुई? हमारे से बात हुई थी ना उस रामभद्राचार्य से। रामभद्राचार्य जी ने बोला पहले तो बोले हमारे को यहाँ अनुमति दो, तो बोले वो आप ये जो भी है तो हमारे को ये जमीन दो, तो उनसे हम दे दी, जमीन दे दी उनको। उसके बाद में रामभद्राचार्य के पास में गए ना हम, वो बोलियो आपको पूरा वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा पूरा काम करा के बाद में जाऊंगा। फिर वो गया ना, तब बाद में बात ही नहीं की हमारे से। मतलब तारी जमीन को न्याय करवाऊंगा? हाँ न्याय कराऊंगा, पर वो तो कहीं कौन करियो, वचन देता हूँ मैं आपको, दिया अंदर ही नहीं जाने दिया वो हमारे को। मैं सुने कि दिया कुमारी भी आई, मुख्यमंत्री कुमारी आ गई, मुख्यमंत्री जी 3 बार आ गए यहाँ होती, ये वो कुंड पे बीच वाले पे वही बैठे थे। राष्ट्रपति आ गया, रामनाथ सिंह आ गया, वो सब आए थे, या तो पूरा प्रशासन आया था। तारा से कोई कौन मिल? नहीं कोई कौन मिली मासू। मगा टापरान कोड लेट जाओ मैं इंडे दन्नो देर बैठिया जा। अब भी दिया कुमारी का मन माच कहीं पे उड़ जाए उठा तो कौन में चाहे मर जाओ मट जाओ अंडे, पर जाओ कोड मग जमी कौन मगा टापरा मग कहीं नौकरी चमा मैं तो इमे का मार खाओ सा। अब बमान इंडियस कार्ड बचाओ चाहे खुदा बचाओ चाहे तुम्हें जाओ तो कौन छोड़ मागी जमी चाहे कहीं भी कर लेवा।
रोजीना पुलिस वाला खंदा हो चाहे कदी काई करे पण मैं जाऊँ कौन माँ की जमीन छोड़ जब तक माँ की जमीन को न फैसलो करे जब तक मैं इंडिया बैठे रहा। तो घना ही दिन होगा दादी, अब तो 450 दिन होगा, ताता दिना तक कहीं बैठे होते अड़े 2-4 साल बैठ जाऊँ वाला मैं तो नहीं माँ की जमीन को फैसलो करे ली तो बैठू तो पढ़ाई लू मैं कहीं खावा बताओ माँ की जमीन देर माँ का टाबरान का सुपाला माँ का छोरा छोरी सब बैठिया जन फटवा जा रहा माँ का डांडा चाहे भूखा मर रहा चाहे तसाया मर रहा मैं तो सुबह जावा चार पेड़ बंद पहचान कौन संभाले बताओ। माँ खन कोई सरकारी नौकरी भी कौन माँ का टाबर फट रहा भी कौन है अब माँ को और कोई रोजगार भी कौन माँ तो बस यह जमी माता से जिम कमार कहाँ से जिन्हें कोसबा के लागे तो मिद्या तो कौन भी जमी तो बस आई पैदा माँ खन। अच्छा तो अरे ये गुगु में भी गया कौन थे भी 2-4 आहुति दे रहा है कोना मैं कहीं सो आगोती देवान तो 15 साल तो बेटिया होगी माँ खन खाबान तो अनको न आकोती दे पकड़ जाओ और 40,000 रुपये भी कोर्स लिया देता मैं माँ खन कोड़चा रुपये मान तो बड़बाई कौन दिया जब अधिकारी आया जब माँ को तो आडा फर जाया जाबाई कौन दे चागन अजब भी हवन मतन जाबाई कौन दिया कौन जाबा दे चमान आडा फर जाया पुलिस वाला पहली तो ते अब आ रहे हैं बोलता भाई देख बाजारी तो भी कौन जावा देता कौन जावा देता मैं जायजा तो मैं 7 बजे पुलिस वाले रहती में जाता तो ये छोरा जाता तो पुलिस वाला रहता मन डीला कौन छोड़ता 1 मिनट भी माँ के साथ जायजा देखवा कौन दे मान या कोशिश सुबह फर्क देखे वहाँ मैं तो देखो भगवान का बगीचा जो न मंजूरी कर सका न मैं कमार खा सका। और मैं तो जो भगवान को 14 वर्ष जिया बनवास में गया था जे मैं बनवास में बैठा था तो ये बनवास को माँ को जिगा भगवान की सुने लोग जिया माँ की सुने लोग जंदाड़ी का राजा वाला तो कौन है थारे सुन वालो हाँ माँ की सरकार सुन लो माँ की। अब देखो मन बेटे बच्चे कुमको मेलो लाग गो खाटू श्याम जी की यात्रा लाग गई बागोत होगी खता बागोत होगी और मैं इंडिया दिया कुमारी जी की बैठक में बैठा था जो माँ की कहीं कौन सुन रही और माँ की चाहिए जो मैं कहीं कौन कर सक दिया कोई देवता को कौन कर सक दिया पुंदरम कौन कर सक दिया और मैं इंडिया बैठा था अब मन कोई कौन पूछ रही हो इंडिया और मैं तो जिया भगवान का बगैर था मैं सरकार से लड़ रहा था तो जिया माँ की जो 14 वर्ष बनवास गया था जिया भगवान सुनो लोग झंडा भी घर आ जा वाला नहीं मैं इंडिया जा तान तारी जमीन मिला ही वापस है माँ की जमीन मिल ली जदी जावाला नहीं माँ का माता जी और पिताजी और घर बूढ़ा बूढ़ा आदमी खाटा में बैठिया जबाने भी कौन संभाल सक रहा मैं भाई माँ को प्रयास कर रहा भाई कद घर आना हो लाग जदमान संभाल ला तो मेरा आतर दिन अंडे बैठे रहा जमीन लेंगे साहब लेगा जमीन बिल्कुल। तो जेडी आई कहीं खुद का नाम कर लियो थारी जमीन ने ये तो जबरदस्ती है कोई कानून तो है नहीं जबरदस्ती है ये तो। और ये जो सरकार है ये अंग्रेजों से बुरी है ये लोकतंत्र से हम लड़ रहे हैं सही तरीके से लेकिन इसका कोई वो महत्व नहीं है ना कोई अधिकारी हमसे बात करता है और नहीं आगे जाने देता है। अच्छा एक बात बताओ जया बार मान लो कि थारी जमीन अगर जेडीए ले जाए तो भी अंदर थारा घर भी जाएगा बिल्कुल हमारे घर भी जा रहे हैं हमारे जानवर भी जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं सब कुछ जा रहा है हमारा। पर प्रावधान के निकाल रही है जेडीए की कड़े दे बचाओ जमीन वो उसका भी कोई पता नहीं कहाँ देना चाहती है लेकिन वो क्या देना चाहती है नहीं देना चाहती है बात ही नहीं करते वो भी बात करने से पता चलेगा। ये जो दिया कुमारी जी हमने ये सोचा था भाई हमारा दुर्भाग्य नहीं है भाग्य आ गया उसने ये वादा किया था यहाँ जब वो आई थी अगर भाई हमारी ज़मीनें 2013 में उन्होंने एक्वायर की थी उसके बाद आप अब चुनाव लड़ने आए हो जब तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ उसने ये वादा किया था कि हमको जिता करके आप विधानसभा भेजो आपकी तो ये ज़मीन ही निरस्त हो जानी चाहिए और मैं कराऊंगी इसको। निरस्त तो दूर रही वो बात ही नहीं करती है। अभी यज्ञ चला था उसमें बजल लाल आ गया दिया कुमारी 3 पर आ गई लेकिन सर मुँह ही नहीं किया हमारी तरफ आहुति दे के चले गई। सर्वेसर मानते हैं उसको रामभद्राचार्य जी को वो कहा कि तुम नारे बंद करो भाई नारा तो हमारा संघर्ष जारी है लगाएंगे हम नहीं बोले हनुमान जी नाराज होता है तो 2 रोज बंद कर दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको वचन देता हूँ आपका काम करा के जाऊँगा। हम कहा कि ये जगत गुरु है अगर ये भी झूठ मेलते हैं तो फिर तो हद हो गई। अब ये बताओ ये है इस सरकार की चाल ये सब सरकार की है ये सब माल बटोरना चाहते हैं। दिया कुमारी जी का क्या मतलब था वो लोकसभा से यहाँ क्यों आई अपनी जमानी बचाने के लिए हजारों ठाकरों को इकट्ठा करके और ये सिटी प्लेस बचा लिया उसने कई ज़मीनें बचा ली वो तो अपना माल बटोर रही है और हमारी जो पुरखों की ज़मीन है थोड़ी थोड़ी ज़मीन है हमारे पास
उसको ये छीनना चाहती है। हमसे कम से कम बात करे, यहाँ आके चले गई, बात का कोई है ही नहीं। हम कुछ करते हैं, प्रशासन लगा देते हैं। ये सरकार का तरीका है क्या? ये तो अंग्रेज़ों से बुरे हैं। और हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे इस सरकार को। आज एक किसान की मौत हो गई, इसलिए हम आपको कम दिखाई दे रहे हैं आज संख्या में। हमको बैठे बैठे कम से कम हमारे 6-7 जो किसान भाई हैं, इस 15 साल के अंदर 6-7 किसान यहाँ बैठे बैठे भगवान के प्यारे हो चुके हैं। हमारे पिताजी और 4 भाई थे, वो चारों खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। इसको कानून को ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी खाली एक माँ है बूढ़ी, उसकी सेवा करते। आज हमारा चाचा था, वो भी खत्म हो गया, वो भी हमारे साथ रहता। मतलब ये जो धरना प्रदर्शन है, इसको चलते हुए इतना समय गुजर चुका है कि यहाँ पर ये लगातार 400 और 50 दिन से भले ही यहाँ बैठे हैं, ये लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, लेकिन इनका संघर्ष पिछले 15 सालों से चल रहा है। और उसके चलते हुए अब तक 6 किसान जो यहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट करते थे, धरना देते थे, आज वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनको न्याय नसीब नहीं हुआ। अब वो उसके दर पर जाकर शायद बोलेंगे कि भगवान तूने किस ज़मीन पर भेज दिया मुझे, ये सरकार का कौन सा चक्र बनाया, ये सरकार का कौन सा लोकतंत्र बनाया जिनके अंदर मुझे न्याय नहीं मिला और मेरा जीवन समाप्त हो गया। मैं उन मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को या मेरे साथियों को अकेला छोड़ के आ गया और तूने मुझे बुला लिया और मुझे न्याय तक नसीब नहीं हुआ। मैंने इतने संघर्ष तक, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। किसान है, किसान की सबसे बड़ी तिजोरी, सबसे बड़ी कुंजी उनकी ज़मीन होती है, और ये आज सरकार से लड़ रहे हैं कि इनके हक की ज़मीन इन्हें वापस मिल सके। ये लोग अडानी या अंबानी के घर से नहीं हैं, ये ना अंबानी के फूफा जी लगते हैं, ना ये फिर अडानी की बुआ जी लगती हैं, ना ये किसी बड़े बड़े बिजनेसमैनों के मिलने वाले हैं। ये गरीब किसान हैं जो सिर्फ, इनको इतनी सी बात है कि टोटल आप अगर हमारी ज़मीन भी लेते हैं तो कम से कम एक रास्ता तो निकालिए, बैठ के बताइए तो सही हमारी ज़मीन कैसे तो ले रहे हैं आप, उसके बदले हमें मिलेगा क्या? हमारी खानदानी ज़मीन को हम देकर हम जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चों को कहाँ पालेंगे? हम किसान हैं, खेती के अलावा क्या करेंगे? कोई तो सॉल्यूशन, कोई तो बातचीत हो फर्ज पे। बस इनका ये न्याय है। आज ये इतना लंबा धरना संघर्ष तब्दील हो चुका है। 6 किसानों को ये खो चुके हैं जो यहाँ बैठा करते थे। फोटो लेकर बैठे हैं एक किसान की। ये किसान जो कि धरने प्रदर्शन को इतना लंबा चला और आज ये जा चुके हैं इस धरती से संघर्ष करते करते। ये भारत की सच्चाई, ये हकीकतें हैं कि न्याय सिर्फ किताबों में लिखा जाता है, भावनाएं सिर्फ नेताओं के भाषणों में बोली जाती है। सत्य इसके बहुत विपरीत है। अब फैसला आपका है कि आप इन लोगों के दर्द के लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे सुन रहे झलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरा भाई जतीन है। धन्यवाद। राम राम सा। झलको